PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये दोस्तों भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी स्कीम योजना है जिसके तहत देश के युवाओं को, कारोबारियों को, उद्योग शुरू करने वालों को बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में बिना गारंटी के भी 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या है ये स्कीम PMEGP और किस तरह से आप इस लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। हिंदी में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को। वैसे तो आपको पता होगा हमारे देश में सरकार MSME को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं पहले से ही चला रखी हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इसमें भी MSME को सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है और भी ढेरों ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत सरकार लोन वगैरह देती है, राइट। और ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ये भी वैसे तो सरकार की काफी पुरानी योजना है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अगस्त 2008 में इसको शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से इस योजना से जुड़े नियम, कानून, कायदों में कुछ बदलाव किए हैं जिनको हर एक देशवासी को जरूर जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी स्कीम आपकी लाइफ में काम आ जाए और आपके बिजनेस को बढ़ावा देने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में फायदा दे दे, है ना। तो इसलिए आइए आज समझते हैं कि इस योजना के लिए क्या नियम और पात्रता की शर्तें हैं, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों की जरूरत होगी। कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों यदि आप भी अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी रुपये पैसे आपके पास नहीं है, फंड नहीं, बजट नहीं है, तो ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लोन योजना, आप इसकी मदद ले सकते हैं बाकायदा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये PMEGP एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है और इसके तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस शुरू करने वालों को 50 लाख रुपए तक, और अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए तक की लागत के प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है। हालांकि इसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5% का इंतजाम खुद व्यवसायी को करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो, अगर आपके प्रोजेक्ट का बजट मान लीजिए 10 लाख का है, ठीक है, तो उसका 5% मतलब आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए होने चाहिए, तब आप बाकी 9.5 लाख रुपए इस योजना के तहत, स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 5% राशि आपको अपनी खुद की पूंजी लगानी पड़ती है, बाकी शेष राशि आपको बैंक लोन के तौर पर मिल जाती है इन योजनाओं में। सरकार ने हाल ही में आंकड़ों में यह भी बताया कि 5 वित्त वर्षों में यानी 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए गवर्नमेंट ने इस योजना के लिए 13,554 करोड़ रुपए यानी लगभग 13,500 करोड़ से भी ज्यादा मंजूर किए हैं इस योजना में। इतना ही नहीं, 35% तक सब्सिडी का फायदा भी मिलता है इस प्रोग्राम के तहत। अब इसमें अलग अलग नियम शर्तें हैं। जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाभार्थी हैं उनको 35% सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, और जो शहरी क्षेत्रों में अगर इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें 25% सब्सिडी मिलती है। और 10 लाख रुपए तक का अगर आप लोन ले रहे हो तब तक तो आपको किसी भी तरह की कोई गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण, शहरी सभी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और देश में कई सारे छोटे छोटे बिजनेस की स्थापना करना, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इनके माध्यम से स्वरोजगार के मौके पैदा हो सके, समझ रहे हो, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने में भी मदद मिल सके। क्योंकि आजकल होता क्या है, गाँव में लोग बाग सभी यही सोचते हैं युवा, यार खेती बाड़ी में तो इतना कोई मार्जिन मुनाफा मिलता नहीं है, सब लोग गाँव से शहरों की तरफ अपना नौकरी करना हो, बिजनेस काम धंधा करना हो, कुछ भी करना हो, शहरी तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। तो सरकार इस शिफ्टिंग को रोकने के लिए इस योजना के नियम, कानून, कायदों में कुछ बदलाव भी किए हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा लागू किया जा रहा है, जो कि MSME मंत्रालय के तहत ही काम करने वाला एक वैधानिक संगठन है। चलिए अब देखते हैं इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है। तो सबसे पहला नंबर 1, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है, और ऐसे बिजनेस जिन्हें अन्य सरकारी सब्सिडी का फायदा मिल रहा है तो वो इसके लिए मदद नहीं ले सकते हैं। अगर आपको दूसरी कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है आपके बिजनेस धंधे में, तब आप बिल्कुल बाकायदा इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स हैं इसके, कुछ नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों आपको KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। गूगल में आप लिखोगे KVIC तो ये ऑफिशियल लिंक मिलेगा आपको KVIConline.gov.in। जैसे ही आप इस पोर्टल पर जाओगे तो आपके सामने ये कुछ यूं होम पेज खुलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, PMEGP, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज या KVIC ऑफिशियल, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको होम पेज पर ही, जिसमें से आपको क्लिक करना है PMEGP के ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा पोर्टल खुल जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का। बस आपको सारे लिंक्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ये पूरा सेपरेट पोर्टल इसी के लिए बनाया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, सिंपल आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, या आप पहले से कोई बिजनेस वगैरह चला रहे हैं तो आप एग्जिटिंग यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप अपने बिजनेस का स्केल अप करना चाहते हैं, बड़ा करने के लिए इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप बिल्कुल ही नया बिजनेस ही शुरू कर रहे हैं तो आप इस लिंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी यहाँ पर आपको कुछ यूजफुल लिंक्स मिल जाएगी। बाकी जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आप यहाँ से गाइडलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इस योजना के लिए, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट लोन अवेलेबल अंडर ऐसे करके कुछ ऑप्शन पूछे जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारियां वो आपको दर्ज करनी है। घोषणा पत्र को टिक करके सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करना है और इससे आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपके ईमेल के माध्यम से, ठीक है। तो आप इस पोर्टल पर सिंपली लॉगिन करके रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पे फिर आपको लॉगिन बटन पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कब तक आपका फॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस में चल रहा है, कब तक आपको एलिजिबल कर लिया जाएगा और कब आपका फाइनली लोन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन करने पर पता चल जाएगा। अब देखिए आवेदन करते दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखने होंगे, जिसमें एक तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, स्पेशल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, रूरल एरिया में अगर आप रहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और पूरी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कौन सा आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्या उसकी प्लानिंग है, पूरा उसका ब्लूप्रिंट चाहिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं या ये सर्विस बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉय होंगे, इसमें इतना खर्चा आएगा। पूरा जो गणित होता है ना, हिसाब किताब का आपका प्रोजेक्ट से जुड़ा, वो पूरी रिपोर्ट आपको पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपने कहीं से एजुकेशन ली है इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, या आपने कहीं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वो भी आपको इसके साथ में अटैच करने का रहेगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट दस्तावेज अटैच करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। बाकी आप अपने नजदीकी किसी बैंक ब्रांच में जाकर के भी उनको बोल सकते हैं कि आपको पीएमईजीपी योजना के लिए आवेदन करना है, तो बैंक भी आपको गाइड कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई की तरफ से भी अपने ऑफिशियल पोर्टल पर इस बिजनेस लोन प्लानिंग के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। मैं आपको ये सभी ऑफिशियल सोर्स और लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जा रहा हूँ। तो अगर आप वाकई में सीरियस हो अपने बिजनेस प्लानिंग को लेकर, तो बिल्कुल चेक कीजिएगा दोस्तों एक बार इसको। इसमें आपको और इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या नियम कानून कायदे इसमें होते हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस वगैरह होती है, ओके। और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, नया काम धंधा रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आपको मेरी तरफ से, आपके अपने DLS भाई की तरफ से। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।